इसके पहले 570 क्वेश्चन हो चुका है। 571 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ लास्ट में, यानी अंत में, यानी इस एपिसोड के अंत में आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखते जाइए। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। आपको पता होना चाहिए कि तांबा को कॉपर बोला जाता है और जस्ता को जिंक बोला जाता है। और पीतल में 80% जिंक होता है, 80% जेडेन होता है और 20% क्या होता है, कॉपर यानी तांबा। 80% जेडेन और 20% तांबा। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कठोरता लाने के लिए, यानी उसे कठोर बनाने के लिए तांबा का ही यूज किया जाता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। जी हाँ, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाई जाती है। सोना का लैटिन नाम है ऑरियम और इसी से सोना का गोल्ड का संकेत निकला है AU। और आपको सोना का एटॉमिक नंबर पता होगा। सोना का एटॉमिक नंबर होता है 79 यानी 79। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटम और इसी से इसका संकेत निकलता है। सभी संकेत लैटिन नाम से ही निकले हैं। और चांदी का एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या 47। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। जी हाँ, HNO3 का। यहाँ पर थोड़ा सा 3 छूट गया है। तो सोना चांदी के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग होता है नाइट्रिक अम्ल का। और नाइट्रिक अम्ल को ही सोरे का अम्ल बोला जाता है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O या Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। जी हाँ, पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित की जाती है। और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है जी? ऑक्जेलिक अम्ल अमरूद में भी होता है और भी कुछ फल है जिनमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। जी हाँ, आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के बहुत सारे अवयव है, जैसे मिट्टी तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, कोलतार हो गया और भी बहुत सारे। तो पेट्रोलियम के लिए पेट्रोलियम के अवयवों के बारे में एक स्पेशल चैप्टर पढ़ा जाता है जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। पढ़ना है आपको ISC में, घबराइए मत, पढ़ते जाइए दिल से। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेटो और भी होता है। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कब? 1931 में। नाभिक का आकार होता है 10 के पावर -15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी, यानी 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के। बेंजीन में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। जी हाँ, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। जी हाँ, हृदय मानव का बहुत अहम अंग है जो धक धक करता है, और हृदय का यानी कृत्रिम हृदय का पहला प्रतिस्थापना किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक हैं जोसेफ लिस्टर। जी हाँ, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जोसेफ लिस्टर हैं। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। आपको पता होना चाहिए कि मछली भी हमारे ही जैसे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं श्वास में, और इन मछलियों में गिल्स द्वारा श्वसन होता है, और ये जल में घुले हुए गिल्स का यूज करते हैं किसके लिए? श्वसन के लिए। तो खत्म हुआ यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु वैसी धातुएं है, वैसा पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग धातु या तत्व मिलकर बनाए जाते हैं। जैसे पीतल है, तो पीतल में हम लोग देखे थे कि जिंक और कॉपर होता है। जिंक 80% और कॉपर 20% इसका यूज होता है। पीतल का यूज बर्तन बनाने में, नली कारतूस बनाने में, यानी कारतूस के नली बनाने में। अच्छा, ब्रोंज। एक ब्रोंज नाम का मिश्र धातु होता है जिसका यूज होता है मूर्ति में, सिक्का बनाने में, जहाज में और मशीनरी कार्य में, यानी मशीन में। ब्रोंज में 90% कॉपर होता है यानी तांबा होता है, और 10% टीन होता है एसन। तो ब्रोंज भी एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और टीन होता है। एक और मिश्र धातु है जो कि बहुत ही फेमस है, उसका नाम है सोल्जर। क्या नाम है? सोल्जर। तो सोल्जर में टीन भी होता है 50% और सीसा भी 50%, यानी दोनों 50-50 पाए जाते हैं। कौन कौन? टीन और सीसा। धातु और विद्युत तार को जोड़ने में इसका यूज होता है। जी हाँ, सोल्जर का यूज होता है धातु और विद्युत तार को जोड़ने में। एक और फेमस मिश्र धातु है जिसका नाम है ड्यूरालुमिन। क्या नाम है? ड्यूरालुमिन। इसमें क्या होता है? इसमें एल्युमिनियम भी होता है, कॉपर भी होता है, मैग्नीज भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और सिलिकॉन भी होता है। इसका यूज होता है एरोप्लेन का ढांचा बनाने में, यानी हवाई जहाज का ढांचा बनाने में, यानी उसका आकार बनाने में, घर के सामान बनाने में, और स्वचालित वाहन बनाने में इसका यूज होता है। किसका? ड्यूरालुमिन का, जो कि एक मिश्र धातु है। तो कुछ और जानते हैं, कुछ अयस्क के बारे में भी जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए अयस्कों से ही बहुत महत्वपूर्ण धातु निकाले जाते हैं। जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, और भी पारा हो गया, और भी बहुत कुछ। तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। जिंक का प्रमुख अयस्क होता है जिंक ब्लेंड, जेडेनएस। जिंक ब्लेंड यानी जेडेनएस, कैलेमाइन और जिंकाइट। यह जिंक का प्रमुख अयस्क है। जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। अच्छा, उसके बाद में जानते हैं पारा का अयस्क जो है, सबसे मेन अयस्क पारा यानी मरकरी का HgS है, जिसको सिनेबार बोला जाता है। और आपको एक और बात पता होना चाहिए कि धातुमल क्या होता है। आपको इसके बारे में, यानी धातु कर्म एक चैप्टर पढ़ना है जिसको अंग्रेजी में मेटलर्जी बोलते हैं। तो इसके बारे में कभी डिटेल में बातचीत किया जाएगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।